वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज करंट अफेयर के क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीरोक्स मशीन का खोज किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है चेस्टर कार्लसन, बी है जेड जॉनसन और सी है जॉन गुटेनबर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ए। और दोस्तों जहाँ तक की बात है जेड जॉनसन की, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप। और जॉन गुटेनबर्ग की बात की जाए तो जॉन गुटेनबर्ग जी ने इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोग को बता दूं कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी। तो कॉस्मिक किरण की खोज की थी विक्टर हेस ने। ये VBI क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी। तो विक्टर हेस ने। और आगे मैं बता दूं कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी। तो बैरोमीटर की खोज की थी ई टॉरसेली ने। ठीक है दोस्तों, इसने की थी तो ई टॉरसेली ने। और दोस्तों एक और VBI इसमें है खोज में EEG का खोज किसने की थी। तो EEG का खोज की थी हेंसबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, हेंसबर्ग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी आप लोग बताइए, गेस कीजिए कहाँ है। ए नूर सुल्तान, बी बिश्केक और सी है उड़नबटोर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा नूर सुल्तान। ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों। और बिश्केक की बात की जाए तो बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की। किसकी है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और आप लोग का तीसरा ऑप्शन है उड़नबटोर। तो उड़नबटोर की बात की जाए तो ये मंगोलिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, ये मंगोलिया का राजधानी हो जाएगा उड़नबटोर। और लास्ट ऑप्शन है खार्तून। तो खार्तून का बात की जाए तो ये सूडान की राजधानी हो जाएगा। किसका, सूडान की राजधानी हो जाएगा क्या, तो खार्तून। याद कर लीजिए कि सूडान का खार्तून। और आप लोग को मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं तो एक होता है इक्वाडोर। क्या होता है, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की राजधानी हो जाता है क्विटो। ठीक है दोस्तों, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी हो जाता है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। और एक मैं आप लोग को बता दूं कि एक है कराकस। तो कराकस किसकी राजधानी हो जाएगी, तो वेनेजुएला का। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ये भी VBI क्वेश्चन है। तो कराकस वेनेजुएला का राजधानी हो जाएगी कराकस, वेनेजुएला का कराकस।
चलिए मैं यहाँ पर इतना ही बताता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, तो आगे है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बेबी रानी मौर्य, और ऑप्शन नंबर बी है बंडारू दत्ता, फिर है आनंदीबेन पटेल, फिर है भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड का राज्यपाल है। बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड का राज्यपाल है, याद कर लीजिए। और बंडारू दत्ता की बात अगर करें तो ये हिमाचल प्रदेश के, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि 112 इमरजेंसी नंबर ये हिमाचल प्रदेश में ही लागू हुआ है। और मैं आनंदीबेन पटेल की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, अक्षय कुमार जी। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएंगे, अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार। ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। और भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, महाराष्ट्र का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र का है। आनंदीबेन पटेल कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। बंडारू दत्ता कहाँ के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। अब बेबी रानी मौर्य कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के हैं। हिमाचल प्रदेश का इमरजेंसी नंबर कौन सा है, 112 है। और छत्तीसगढ़ के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये अक्षय कुमार है। और एक मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो गोविंदा है। एमपी का कौन है, तो गोविंदा है, गोविंदा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि हमारे देश का सर्वप्रथम किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ। तो दोस्तों ये तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। जीएसटी के बारे में आप लोग तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, जानते ही होंगे। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, असम, केरल, आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक की बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में जीएसटी लागू हुआ था। असम में सबसे पहले, और जीएसटी जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में, और सबसे पहले या प्रथम तो असम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जीएसटी के बारे में और कुछ मैं बता दूं कि जीएसटी सर्वप्रथम भारत में 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को सर्वप्रथम जीएसटी भारत में लागू हुआ था। और मैं जीएसटी के बारे में बता दूं कि जीएसटी जो भारत में लागू हुआ है 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ है। और लागू होने वाला ये 161वां देश है। ये लागू करने वाला कौन सा देश है, तो 161वां देश है लागू करने वाला है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों मैं और कुछ बता दूं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी सर्वप्रथम लोकसभा में कब पारित हुआ था, कब मंजूरी मिली थी लोकसभा में, तो लोकसभा में मिली थी मंजूरी इसको 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में मंजूरी मिली थी। और राज्यसभा में 8 अगस्त
2016 को मिली थी और राष्ट्रपति द्वारा इसे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को मंजूरी मिली थी। जब ये तीनों का मंजूरी मिल गई तो ये लास्ट में जाकर 1 जुलाई 2017 को ये संसद में पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, संसद में पारित कर दिया गया। तो अगर कोई पूछ ले कि जीएसटी जो है सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, तो ये फ्रांस देश में सर्वप्रथम लागू हुआ था 1954 में। और भारत में जीएसटी कौन से मॉडल से लिया गया है, किस देश के मॉडल से लिया गया है, तो ये कनाडा मॉडल पर लिया गया है। भारत का जीएसटी जो है कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोग को बता दूं कि जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी में मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी। और दोस्तों जीएसटी की दरें कौन कौन सी है, तो दोस्तों जीएसटी की दरें हैं 5% और एक है 12%, एक है 18%। यहाँ पर साफ साफ मैं बता देता हूँ क्या है। एक है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18%। ये दरें भी बहुत एग्जाम में पूछती है। और एक लास्ट हाईएस्ट है 28%। और दर के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ कि एल्कोहल और पेट्रोल पर जो जीएसटी है वो 0% है। इस पे एल्कोहल और पेट्रोल पर जीएसटी जो है 0% है। और वहीं बात की जाए लॉटरी पर, सबसे हाईएस्ट 28% जो जीएसटी है वो किस पर है, तो लॉटरी पर है। लॉटरी पर सबसे हाईएस्ट 28% है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर दोस्तों जीएसटी जो है 5% है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जीएसटी जो है 5% है। और जीएसटी का सीईओ कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी है। अमिताभ बच्चन जी जीएसटी का सीईओ है। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए आप लोग को कि जीएसटी काउंसिल का जो है वो मिनिस्टर कौन होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल का हमेशा मिनिस्टर जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, और जीएसटी को 279A द्वारा जीएसटी काउंसिल में रखा गया था। किस अनुच्छेद द्वारा, 279A द्वारा, 279A अनुच्छेद द्वारा जीएसटी काउंसिल को रखा गया था जीएसटी परिषद में। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी के बारे में आप लोग को बहुत सारा बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था असम में और सबसे लास्ट में लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, और तो कुछ बताने की रह नहीं गई। मैं तो जीएसटी के बारे में पूरा दोस्तों मैं बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं रह गया है। तो चलिए हम क्लास को करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।